सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। डॉक्टर अंबेडकर संदेश नियमित तौर पर सुबह 5 बजे मिलता है आपको आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, क्योंकि इसके माध्यम से बाबा साहब के विभिन्न स्पीचेज, लेख लगातार हम आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बाबा साहब का जीवन का उनका पहला चुनावी भाषण है। 1936 में पहला जब चुनाव हुआ, 1935 भारत अधिनियम एक्ट लागू होने के बाद में पहला चुनाव होने जा रहा था, तो उसमें बाबा साहब की जो पार्टी थी, स्वतंत्र लेबर पार्टी, उस पार्टी के माध्यम से बाबा साहब ने कैंडिडेट्स को मैदान में उतारा और उन कैंडिडेट्स के बारे में आम जनमानस को संबोधित करते हुए चुनावी भाषण में बाबा साहब क्या कुछ कहते हैं, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम बताने वाले हैं। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि बाबा साहब राजनीति में किस तरह से कदम रखते ही पहला चुनावी भाषण करते हैं, तो आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश अंत तक आपको बाज कर लेना चाहिए। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हमेशा की भांति प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBAIC सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। आज का विषय बहुत क्रांतिकारी है। बाबा साहब कहते हैं कि इस बार हमें बड़ा समंदर पार कर जाना है। आखिर वो बड़ा समंदर क्या है, यही आज हम डॉक्टर अंबेडकर संदेश में देखेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 से भाग पृष्ठ संख्या 533 से लेकर 535 तक लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। 7 सितंबर 1936 के दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसी काम से सुबह की एक्सप्रेस गाड़ी से पुणे गए हुए थे। दोपहर 12 बजे जब ये एक्सप्रेस गाड़ी पुणे पहुंची, उस समय स्टेशन पर उनका एक्सप्रेस नेताओं की ओर से स्वागत किया गया। उनके स्वागत के लिए सूबेदार RS घाटगे, राजाराम भोले, DG जाधव, RK कदम, सूबेदार दुबे, सावंत, मातंग समाज के श्री लाडगे आदि लोग उपस्थित थे। मातंग समाज की ओर से फूलों की माला और गुलदस्ते अर्पण करने, फोटो खिंचवाने आदि के काम पूरे होने के बाद बाबा साहब अपने निजी कामों के लिए कहीं चले गए। बाद में करीब 1:30 बजे के आसपास उन्हें DC मिशन में लाया गया। उस समय उनके साथ डॉक्टर सोलंकी भी थे। DC मिशन में आगामी असेंबली चुनावों के बारे में सोच विचार के लिए पुणे के 150 नेता और अन्य लोग इकट्ठा हुए थे। सबके साथ इस बारे में चर्चा के बाद अस्पृश्यों के लिए आरक्षित जगहों के लिए स्वतंत्र लेबर पार्टी की ओर से भेजे गए उम्मीदवारों के नामों के बारे में डॉक्टर अंबेडकर साहब ने अपना पहला चुनावी भाषण किया। उन्होंने अपने इस भाषण में कहा कि मैंने जिन उम्मीदवारों के नाम चुने हैं, उनके बारे में जो थोड़ी बहुत आलोचना हो रही है, उसके बारे में मुझे न दुख है न आश्चर्य है, क्योंकि इन सभी मतों में कोई बेहद प्रतिकूल मत मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। इससे मैं कह सकता हूं कि उम्मीदवारों का मैंने जो चयन किया है वह समाज को पसंद है, ऐसा कहा जा सकता है। जिन उम्मीदवारों का मैंने चुनाव किया है उनमें कोई मेरे रिश्तेदार नहीं है, ना मेरा कोई चाचा है, ना बेटा है, ना दामाद है और ना कोई मेरा समधी है। इसी तरह से सोचकर मैंने 3 कसौटियाँ लगाई और सभी तरह से सोचकर मैंने 3 कसौटियाँ लगाई हैं। वो 3 कसौटियाँ कौन सी हैं उम्मीदवार के चयन की, ये जानना बेहद ज़रूरी है हम सभी के लिए। पहली कसौटी बाबा साहब की नज़र में अंग्रेजी भाषा का उत्तम ज्ञान, क्योंकि वहाँ सभी काम अंग्रेजी में ही चलेगा। अपने ज़िले की तहसील की जो शिकायतें होंगी वे असेंबली में अंग्रेजी में पूछनी होंगी, इसीलिए उम्मीदवार को अंग्रेजी भाषा आना ज़रूरी है। दूसरी बात, उम्मीदवार जवान होना चाहिए। उम्मीदवार जवान होना चाहिए, क्योंकि असेंबली का काम जब चल रहा होगा तब अगर किसी लोगों को वहां पालकी उम्मीदवार के नाम से किसी गांव से बेहद ज़रूरी काम का तार आ जाए और अगर ज़रूरत पड़े तो चलकर वहां पहुंचने की काबिलियत उसमें होनी चाहिए। रात बेरात अपने तहसील के लोगों के लिए घूमना पड़े तो घूमने की काबिलियत होनी चाहिए। ये काम किसी बूढ़े संधिवात से ग्रस्त काउंसलर से कदापि नहीं हो सकता। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वह ये है कि अपने पक्ष का उम्मीदवार अपनी पार्टी के अनुशासन में रहने वाला होना चाहिए, पार्टी के नियमों के अनुसार व्यवहार करने की और अपना
पार्टी के नियमों के अनुसार व्यवहार करने की और अपना काम करने की काबिलियत उसमें होनी चाहिए। पार्टी के लिए निस्वार्थ बुद्धि से काम करने वाला होना चाहिए। स्वार्थी आदमी को मैं धेले भर का काम मोल देने के लिए तैयार नहीं हूँ। आपके जिले से जिन्हें चुना गया है उन राजा राम भोले का उदाहरण लीजिए। उनसे अधिक पढ़ा लिखा और लायक आदमी पुणे में नहीं है। भाई भतीजावाद की ओर, जिले के गलत अभिमान की ओर अथवा वतनदारी की ओर ध्यान नहीं देना है। केवल नाम के साथ किसी की काबिलियत या महत्व लगा नहीं रहता है, वह उनके द्वारा किए जाने वाले काम से पता चलता है। श्री भोले अगर निर्विरोध चुनकर आएँ तो हमें कुल 3 जगह मिलेंगी। अगर उनका विरोध नहीं हुआ तो वे आसानी से जीत सकते हैं और उन्हें दिए न गए मतों से अपने पार्टी का दूसरा उम्मीदवार जीत जाएगा और दूसरे हिस्से में भी अपने पक्ष का उम्मीदवार अपने दूसरे हिस्से के मतों से आम चुनावों में जीत हासिल करेगा। इस तरह अगर हम अनुशासित ढंग से पेश आए तो पुणे में ही हम 3 जगह पा सकते हैं। इसीलिए आप तहसील, गांव, जिले का अभिमान छोड़कर पार्टी के हित को ध्यान में रखते हुए योग्य उम्मीदवार को ही जिताकर भेजिए। काउंसिल कोई महार की नहीं है जो कि बाप मरा तो वह उसके बेटे को मिलेगी। फिलहाल मेरी सेहत ठीक नहीं है। रक्तचाप बढ़ने के कारण मैं थोड़ी दूरी तक भी नहीं चल पाता, इसलिए हर जगह जाकर आशंकाओं का समाधान करना अब मेरे लिए संभव नहीं है। मेरी कसौटी पर खरे उतरे उम्मीदवारों के खिलाफ अगर कोई कुछ करना चाहे तो उन्हें वह अच्छी तरह सोच समझकर और अपनी जिम्मेदारी समझकर करना होगा। मैं उनकी कृत्य में छिपा स्वार्थ खोलकर दिखा दूंगा। दिनों दिन मेरे ऊपर कई तरह की जिम्मेदारियां आ रही हैं। अपने समाज के हित के कार्य के कारण मेरे कई हित शत्रु पैदा हुए हैं। आज की लड़ाई में अगर मेरे ऊपर कौन से प्राणांतिक प्रसंग पैदा होंगे मैं खुद नहीं कह सकता। ऐसे कठिन हालात में भी मैं आपके बारे में पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। मुझ पर भरोसा हो तो मैंने जिन योग्य उम्मीदवारों को चुना है उन्हें ही अपने वोट देकर जिताएं और अपने समाज का हित साधें। बाबा साहब यहाँ पर वोट मांगते हैं समाज से और उन उम्मीदवारों के लिए जिन उम्मीदवारों को बाबा साहब ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की तरफ से घोषित किया हुआ है। सभी जगहों पर अगर बूढ़ों को हक हो तो फिर बूढ़ों की ही भर्ती होगी। मेरे अपने लिए भी कहीं कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। मुझसे सूबेदार घाटगे ने 50 साल अधिक काम किया है। श्री शिवराम जानवा कामले ने 60 साल अधिक काम किया है। उनकी उम्र की तुलना में शायद मैं भी काम नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे ऐसे विवादों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आपका मुझ पर विश्वास है तभी तक मैं आपका नेता पद संभालूंगा। इस समय हमें बड़ा समंदर पार कर जाना है, इसलिए मैं जो कहूँगा वही मल्लाह होगा और बेहतरीन नाव मुझे मिलनी चाहिए, तभी मैं उस नाव पर चढ़ूँगा। टूटी हुई नाव और बेकार के खवैया मिले मैं नाव पर नहीं चढ़ूँगा। मैं नहीं चाहता कि आपका नेता बनना, इसलिए आप ध्यान में रखें कि हर एक के पास कोई ना कोई काबिलियत होनी चाहिए, नाम से नहीं काम से। ये बात ध्यान में रखें। इतनी बात कहकर बाबा साहब यहाँ अपना स्पीच समाप्त करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने समाज को क्यों उम्मीदवार पसंद आएगा और 3 कसौटी क्या हैं। मतलब 3 कसौटी किस आधार पर उम्मीदवार के चयन की 3 कसौटी बाबा साहब ने निर्धारित की है, वो 3 कसौटी का नाम आपको बताना है। और इसके बाद दूसरा प्रश्न है, बाबा साहब क्यों कहते हैं कि इस बार बड़ा समंदर पार कर जाना है, यानी कि ये चुनावी भाषण बाबा साहब का है और ये बड़ा समंदर पार करके जाना है। इस बारे में आप अपने विचार दीजिए। वर्तमान परिदृश्य में भी लगातार चुनाव हो रहे हैं और उन चुनावों के दृष्टिगत हम और हमारी पार्टी, हम सभी लोग, हम सभी मतदाता इस तरह के बाबा साहब के जो स्पीचेज हैं उनसे मार्गदर्शन ले सकते हैं। निश्चित रूप से मार्गदर्शन मिलता है और इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाज के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इसलिए समाज के हर व्यक्ति तक अगर ये डॉक्टर अंबेडकर संदेश पहुंचेगा तो समाज जागरूक बनेगा। हमें आप पर पूरा भरोसा है कि आप इस वीडियो को, डॉक्टर अंबेडकर संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप पर जो कि समाज से रिलेटेड हैं, समाज से संबंधित हैं, उन तक जरूर शेयर करते होंगे। सामान्य साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश कैसा लगा ये जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ अब आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें 14,000 स्क्वायर फीट ज़मीन परचेज की गई है बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप वैचारिक सेंटर बनाने के लिए सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश में।
SBI अकाउंट नंबर IFSC कोड इसलिए दिया गया है कि आप भी अपना अमूल्य योगदान इस दिए गए अकाउंट नंबर पर कर सकते हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आबाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता गृह में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, प्रस्तुतकर्ता गृह में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।